नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। हरियाणा के सिरसा में मौजूद हैं, जहां पर किसानों और सरकार के बीच लगातार जो गहमा गहमी है, गर्मा गर्म जो माहौल है वो बना हुआ है, तनावपूर्ण। जैसा कि आपको थोड़ा सा मामले के बारे में जानकारी दे तो अब से कुछ दिन पहले ही डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर पथराव के मामले में सरकार या प्रशासन की बात करें तो कुछ किसानों को यहाँ पर गिरफ़्तार कर लिया था पुलिस ने, जिसके बाद यहाँ पर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, रिहाई की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं। तो क्या यहाँ पर मांग है प्रशासन से, किस लिए आप आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हरियाणा सरकार की शय पे जो पुलिस प्रशासन है सिरसा का, उन्होंने हमारे 5 साथियों को किडनैप किया है, क्योंकि उसको हम गिरफ्तारी नहीं कह सकते। जब रात को पुलिस उठाती है एक बंदे को, उठाने के लिए जब 50-50 पुलिसकर्मी दबिश करते हैं तो उसको किडनैपिंग कहा जाता है। वो कोई विद्रोही नहीं है, वो कोई उग्रवादी नहीं है, वो किसानी संघर्ष लड़ रहे हैं। आपको पता है लगभग साल के करीब हो चला हमारे दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर संघर्ष चलते हुए। यहाँ डिप्टी स्पीकर गंगुआ के विरोध के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से हमारे किसान साथी जो हैं वो काले झंडे दिखा रहे थे। पुलिस प्रशासन की शय पे और सरकार के मंदबुद्धि लोगों ने, जो शरारती तत्व हैं, उन्होंने जो पूरी प्री प्लानिंग के साथ गंगुए की गाड़ी के ऊपर पथराव किया। पुलिस प्रशासन के साथ हमारे संयुक्त मोर्चे की जो मीटिंग हुई उसमें वो ये चीज़ साबित भी नहीं कर पाए कि हमारे किसी किसान साथी ने पत्थर मारा, ना ही किसान साथी के हाथ में कोई पत्थर था। जो वीडियो दिखा रहे हैं उसमें किसी का पथराव करता हुआ कोई नज़र आ रहा है? बिल्कुल, हमारा किसान साथी को भी पथराव करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इन्होंने क्या किया, हमारे साथियों के ऊपर राजद्रोह, देशद्रोह 307 के मुकदमे लगाए। तो उसकी एवज में परसों जो है वो एसपी ऑफिस का घेराव किया गया था। तो संयुक्त मोर्चे से बात हुई तो संयुक्त मोर्चे के जो लीडर हैं उन्होंने कल जब सिरसा के अंदर आए, बहुत भारी मात्रा के अंदर किसान साथी यहाँ पहुँचे, तो कल जब सरकार के साथ मीटिंग हुई तो वो मीटिंग जो बेनतीजा निकली। उसके बाद संयुक्त मोर्चे के जो लीडर हैं उन्होंने बैठ के फैसला किया, सरदार बलदेव सिंह जी सिरसा जो कि हमारे सिरसा से हैं, संयुक्त मोर्चा के मेंबर भी हैं, तो उन्होंने ये बात कही कि जितनी देर हमारे साथी रिहा नहीं हो जाते उतनी देर मैं भूख हड़ताल पे, यानी मरण व्रत जिसको हम कह देते हैं, भी यहाँ तो हमारे साथियों को रिहा कराया जाए, नहीं तो बलदेव सिंह सिरसा ये कह रहा है मैं अपनी शहादत दूंगा। तो आपने देखा होगा 12 बजे से सरदार बलदेव सिंह सिरसा जो है वो उस मरण व्रत के ऊपर बैठ गए हैं। तो अब प्रशासन जो है वो बखलाया हुआ है, तो बार बार बात करने की बात भी कर रहा है, लेकिन अभी हमारी एक ही बात है, भी केस खारिज किए जाएँ और हमारे साथियों को रिहा किया जाए। अगर प्रशासन यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती करता है आपको उठाने के लिए, तो ऐसी सूरत में क्या अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे, या जिस तरह का सामने से रिएक्शन आता है उसके बाद कुछ यहाँ पर देखने को, क्योंकि जो माहौल है वो कल से ही तनावपूर्ण बना हुआ है। राकेश टिकैत जी भी आए थे और लगातार यहाँ पर तनाव का माहौल बना हुआ है। तो प्रशासन अगर जोर जबरदस्ती करता है तो ऐसे में क्या करेंगे आप? हमारे किसान साथी विद्रोही जरूर हैं, हमारी कौम विद्रोही है, लेकिन हम शांत हैं, हमें एजिटेशन लड़ने आते हैं। अगर हमने सामने से उनके साथ ऐसा कोई मुकाबला करना होता तो आपने देखा होगा कि सड़कों के अंदर जो गड्ढे खोदे थे वो भी सरकार ने खोदे, हमें रोकने का काम किया, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के बॉर्डरों पे पहुंचे। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम शांत है, शांत रहेंगे, चाहे पुलिस हमारे डंडे मारे, चाहे हमारे ऊपर पानी की बुशारें मारे, हमारा एक ही मकसद है शांतिपूर्ण तरीके से अपने साथियों को रिहा करवाना, और वो हम करवा के रहेंगे। जी, तो जिस तरह से मैं आपको दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाऊं कि एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है यहाँ के सिरसा में लघु सचिवालय को, जो कचहरी का एरिया है, और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल से ही जो तनावपूर्ण माहौल बन गया है, यहाँ पर एम्बुलेंस जो है वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि एम्बुलेंस खड़ी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पीछे में खड़ी हैं, और जिस तरह से आप देखेंगे कि पुलिस बल बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल जो है मौजूद है। और जो यहाँ पर सिरसा में कचहरी का लघु सचिवालय का एरिया है, जो सिरसा डीसी का ऑफिस है, एसपी का ऑफिस है, वो सब यहीं पर है, जिस एक तरह से छावनी में इसे तब्दील कर दिया गया है। मेरे पीछे ठीक आप देखेंगे कि किसानों ने यहाँ पर मोर्चा लगा लिया है और लगातार किसान जो है यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे अब। और जो बलदेव सिरसा है वो यहाँ पर अनशन पर, आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। तस्वीरें हम आपको लिए चलते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारी मात्रा में किसान जो है वो जुटने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर किसानों के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है और बड़े स्तर पर जो है किसान जो है वो प्रदर्शन करने के लिए अब एकत्रित होना शुरू हो गए हैं।